हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, आप अपने भक्तों को सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन वात्सल्य की देवी स्कंद माता को समर्पित है और आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मन को एकाग्र और पवित्र रखकर आज के दिन इनकी पूजा अर्चना एवं व्रत कथाओं को सुनने या पढ़ने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन, ज्ञान, पुत्र, आरोग्य तथा संतान की प्राप्ति होती है। माता भक्तों को भव सागर से पार लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता के गोद में बाल रूप स्कंद कार्तिकेय भगवान विराजमान है। उसी प्रकार इनकी पूजा व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों के संतान आज्ञाकारी, संकट मुक्त तथा संसार में माता पिता का यश बढ़ाने वाले होते हैं। उनकी लंबी उम्र होती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इस चक्र के जागृत होने से समस्त लौकिक साधनों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तगणों, ये एकलौती माता हैं जिनकी पूजा करने से स्वतः कार्तिकेय भगवान की भी आराधना हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं में है। अतः स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्तगण नवरात्रि के पंचमी तिथि को स्कंद माता के निमित्त जागरण, भजन या कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार की भौतिक, दैहिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इनके व्रत नियमों को बड़ी सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। कथा, जागरण या पूजा को आधे पर ही त्याग कर जाना अनिष्टकारी हो सकता है। इसीलिए इनकी कथाओं को पूरा सुने, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। नवरात्रि में माता रानी के कथाओं को आधा अधूरा सुनना उचित नहीं होता, इससे माता का अनादर होता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। जिस समय माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए और माता सती के वियोग में स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ के बीच कड़ी सर्दी में ध्यान मग्न हो गए। इसी दौरान असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि हे तारकासुर, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। इसके बदले तुम अन्य कोई वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने अपना चतुर दिमाग चलाया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, कि भगवान शिव माता सती के वियोग में घोर ध्यान में लीन हो गए हैं, कभी दोबारा विवाह करेंगे नहीं और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने में कोई सक्षम नहीं था। तारकासुर और सूरपद्म नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा।
उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बना दिया और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचार को देखकर देवतागण भी चिंतित हो गए थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु भगवान विष्णु भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा, तारकासुर ने हमारे सब अधिकार छीन लिए हैं और हम मदद की आस में दर दर भटक रहे हैं। यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे विवाह कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। अब नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनके कठिन भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे और यह उनके मिलन का समय था। उसी वक्त देवता भगवान शिव से मदद के लिए आए। उनके पुकार को सुनकर भगवान शिव गुफा के बाहर आ गए और माता पार्वती देवताओं के इस असमय आने पर उनसे अत्यंत ही क्रोधित हो गईं तथा उन्हें निसंतान रहने का श्राप दे दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से जो तेज उत्पन्न हुआ था, वह अग्निदेव ने कबूतर के रूप में धारण कर लिया, लेकिन वे भी उसे सहन नहीं कर पाए और भगीरथ को सौंप दिया। गंगा के लहरों के कारण वह तेज 6 भागों में विभक्त हो गया और वे 6 प्रकाशमान तेज गंगा में स्नान कर रहे कृतिकाओं के उदर में समाहित हो गया। इससे वे गर्भवती हो गईं। उन कृतिकाओं के संयोग से 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सूरपद्म नाम का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। और इधर माता पार्वती ने भी अपने पुत्र को प्रशिक्षित करने के लिए एक देवी का रूप धारण किया, जिन्हें स्कंद माता कहा गया। उन्होंने इस रूप में अपने पुत्र कार्तिकेय को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी तथा उन्हें अपनी समस्त शक्ति देकर उन्हें बलवान और शक्तिशाली बनाया। तब भगवान कार्तिकेय तथा दैत्य तारकासुर का बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने अपनी माता स्कंद माता की सहायता से तारकासुर का वध कर दिया और स्कंद माता ने उन्हें देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद कार्तिकेय भगवान का ही दूसरा रूप है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में उनकी गोदी में विराजमान है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी भक्ति और पूजा पाठ करने से भक्तों को मोक्ष मिलता है और तन मन एकाग्रित होते हुए भक्त भाव सागर से पार लग जाते हैं। इस व्रत को पूर्व काल में जिसने किया उसका वृत्तांत सुनो। मनोहर नगर में राजा भीमसेन का राज्य था। उनका एक ही पुत्र था। इकलौता होने की वजह से वह अधिक लाड दुलार से पाला पोसा गया था। इसी कारण वह बड़ा जिद्दी और शरारती बन गया था। वह प्रतिदिन पनघट पर जाकर बैठ जाता और वहां पानी भरने वाली स्त्रियों के घड़ों को गुलेल से मारकर तोड़ देता, जिससे उनके घड़े टूट जाते और उनके कपड़े भीग जाते। सभी स्त्रियां उसके व्यवहार से बहुत ही परेशान होकर राजा के पास शिकायत करने के लिए गईं। उनकी शिकायत सुनकर राजा बोले,
अब कोई भी घड़ा लेकर पानी भरने नहीं जाएगा। सभी स्त्रियां पानी भरने के लिए पीतल व तांबे के बर्तन ले जाएंगी। लेकिन राजकुमार अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। वह उनके बर्तनों का पानी बिखेर कर उनके बर्तन जमीन पर यहाँ वहां फेंक देता, जिससे बर्तनों का आकार बिगड़ जाता और वे पिचक जाते। इधर अपने पुत्र के सलामती के लिए रानी नवरात्रि का व्रत किया करती थी। प्रिय भक्तगणों, राजकुमार की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। स्त्रियां राजा के पास शिकायत लेकर अधिक संख्या में आने लगी। राजा ने किसी प्रकार उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया और फिर वे सोचने लगे कि यदि राजकुमार की शरारतें इसी प्रकार बढ़ती जा रही हैं तो हमारी प्रजा राज्य छोड़कर चली जाएगी। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन जब राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया तो राजा ने एक आज्ञा पत्र राज दरबार के दरवाजे पर लटका दिया, जिस पर राजा के हस्ताक्षर थे। उस आज्ञा पत्र में राजकुमार को देश निकालने का हुक्म था। अब राजकुमार ने जंगल से लौटकर जब आज्ञा पत्र पढ़ा तो वह बड़े दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर लौट गया। और इधर नवरात्रि का व्रत होने के कारण राजा और रानी ने व्रत किया हुआ था। वह दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और उस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए रानी ने अपने पुत्र के सलामती के लिए विनती की। वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बियावान जंगल में चला गया। उस जंगल में एक जगह 4 बूढ़ी स्त्रियां बैठी थीं। दैव योग से राजकुमार की चाबुक वहां गिर गई। वह चाबुक उठाने के लिए घोड़े से उतरा। चाबुक उठाकर फिर घोड़े पर सवार हो गया तो वह चारों स्त्रियां यह समझी कि राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया है। वे राजकुमार से पूछने लगी, तुमने हम में से किसको प्रणाम किया है? तब राजकुमार ने कहा, तुम में जो आयु में सबसे बड़ी है मैंने उसे प्रणाम किया है। वह बोली, उम्र में तो हम सभी बराबर हैं। तो इस पर राजकुमार ने एक स्त्री से उसका नाम पूछा तो वो बोली, मेरा नाम भूख माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा कोई खास उद्देश्य नहीं है। भूख तो रूखे सूखे टुकड़ों से भी मिट जाती है तथा 56 प्रकार की भूख से भी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। उसने दूसरी स्त्री से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार बोला, तुम तो भूख माई की तरह ही हो। प्यास गंगा जल से भी शांत हो जाती है और तालाब के पानी से भी, इसलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। तीसरी स्त्री ने अपना नाम नींद माई बताया तो राजकुमार बोला, तुम भी लक्ष्यहीन हो। फूलों की सैया की तरह पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, अतः मैंने तुम्हें भी प्रणाम नहीं किया। अब चौथी स्त्री ने अपना नाम स्कंद माई बताया। इस पर राजकुमार बोला, हे माँ, ये तीनों मनुष्य को व्याकुल कर देती हैं, लेकिन तुम उन्हें शांति प्रदान करती हो, अतः मैंने तुम्हें ही प्रणाम किया है। यह सुनकर स्कंद माता बड़ी ही प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर बोली, जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें युद्ध और जुए में कोई भी नहीं हरा सकता। जो भी काम करोगे उसी में सफलता मिलेगी। तुम्हारी मनपसंद वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब राजकुमार वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह एक राज्य की राजधानी में पहुंचा। वहां के राजा को जुआ खेलने का बड़ा शौक था। राजा के नौकर भी इस बुरी लत से बच न सके थे। राजा का धोबी घाट पर राजा के कपड़े धो रहा था। राजकुमार अपने घोड़े को पानी पिलाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा और धोबी कहने लगा, पहले मेरे साथ जुआ खेलो, जीत गए तो राजा के कपड़े भी ले जाना और घोड़े को पानी भी पिला देना। हार गए तो घोड़ा यहीं पर छोड़ जाना, उसे मैं खुद पानी पिला दूंगा। यह सुनकर राजकुमार जुआ खेलने को राजी हो गया। अब स्कंद माता की कृपा से वह जुए में जीतता ही गया, परंतु राजकुमार ने शर्त के अनुसार राजा के कपड़े नहीं लिए, घोड़े को पानी पिलाकर चल दिया। तब धोबी ने राजा से कहा, मैंने जुए का एक ऐसा खिलाड़ी देखा है जिसे हराना आसान नहीं है।
फिर उसने राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर राजा की इच्छा भी उससे जुआ खेलने की हो गई। राजा ने उसे बुलाया और दोनों जुआ खेलने लगे। थोड़ी देर में राजा अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गया। यह देखकर कुछ चापलूस मंत्री राजा से कहने लगे, महाराज इसे मरवा दें। राजा का एक बूढ़ा मंत्री था। उसने राजा को सलाह दी, राजकुमारी का विवाह इसके साथ करा दीजिए, तो यह राजपाट और मान सम्मान बना रहेगा। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह पसंद आई। उसने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। एक अलग महल भी उसके रहने के लिए दे दिया गया। राजकुमारी बड़ी ही सदाचार वाली थी। यहाँ उसकी सास नंदे तो नहीं थी, इसीलिए उसने कपड़े की कई गुड़ियां बना ली तथा रोज सवेरे उन्हें सास ननद समझकर पैर छूने लगी और माता रानी की पूजा पाठ करने लगी तथा अपने ससुराल जाने की विनती करने लगी। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर छूते देखकर पूछा, तो राजकुमारी ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार कहने लगा, गुड़ियों के पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे परिवार में तो सभी हैं। तुम्हारी इच्छा उनसे मिलने की है तो अपने पिता से आज्ञा ले लो। राजकुमारी ने अपने पिता से आज्ञा ले ली। राजा ने यात्रा का पूरा प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार जब सेना सहित अपने राज के निकट पहुंचा तो प्रजा ने सोचा, कोई राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने आया है। राजा रानी तो पुत्र वियोग में रो रो कर अंधे हो गए थे। राजा को जब आक्रमण की सूचना मिली तो वे स्वयं ही बिना लड़े राज्य त्यागने की इच्छा से आक्रमणकारी राजा के पास जाने को तैयार हो गए। परंतु जब उन्हें पुत्र के लौटने का समाचार मिला तो स्कंद माता की कृपा से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रानी ने रीति रिवाज के अनुसार पुत्र व पुत्रवधू को महल में प्रवेश करवाया, सास बहू के पैर छुए और आशीर्वाद लिए। कुछ महीनों बाद बहू के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार जिस राज्य में राजकुमार के चले जाने के कारण अंधकार छा गया था, वहां स्कंद माता की कृपा से आनंद छा गया। तभी से उस राज्य में स्कंद माता की पूजा अर्चना बड़ी ही विधि विधान से होने लगी और इस व्रत को करने के बाद स्त्रियों के पुत्र लंबी उम्र को प्राप्त होते हैं। उनके पुत्र चरित्रवान, गुणवान और आज्ञाकारी होते हैं। उनकी आयु लंबी होती है तथा वे अपने माता पिता का यश बढ़ाने वाले होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो स्कंद माता, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तों, आज है 3 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन और आज चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि है। तो आप सभी को नवरात्रि की षष्ठी तिथि की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और नवरात्रि के छठे दिन आप सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां, 9वां और 10वां अध्याय। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। तो अब श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें, 9वें, 10वें अध्याय को श्रवण करने से पहले कवच अर्गला कीलक सुनने के बाद ही श्री दुर्गा सप्तशती का आगे का अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए, ऐसा पुराणों में वर्णित है। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ना या सुनना आरंभ कर चुके हैं तो पूरा सुने, अन्यथा बीच में पाठ को खंडित करने से दोष लगता है, माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, ऐसा देवी भागवत पुराण में कहा गया है। नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इस बात को आप याद रखें। तो सबसे पहले माँ भगवती का अपने मन में ध्यान कीजिए और उसके बाद पूरे भक्ति भाव से आगे का अध्याय सुने। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा,
चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और ध्रुवमुकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रौहर्द, मौर्य और कालिकेय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए क्रूज करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना भी देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उनकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत पर सवार होकर आए। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं, उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक्य का राज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे।
देवी ने उनके फेंके हुए बाड़ों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाड़ों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विधर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी। और इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्रिय के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विधर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विधर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाते हुए रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थीं, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्रिय के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्रिय के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्रिय ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्राघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुई महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी से रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उन्होंने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गईं। तदवंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका भी खून
काली ने पिया था। चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा शूल इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के अस्त्रों से मरा हुआ वह खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धृत होकर नृत्य करने लगी। श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उनकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुसज्जित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उनके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित किया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह
धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ पे आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विधर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से अट्टहास लगाया। अबे वह निकल भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के बाद ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदवंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विधर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्रिय से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय, शुंभ का वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियां उन देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा, तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उसको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर दिया। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर दैत्य ने चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्य का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्राएं लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। फिर देवी ने अपने तीक्ष्ण बालों से उसके मुद्राओं को भी काट दिया। इस प्रकार दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े ही जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला
और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के शूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदनंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले तो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय समाप्त हुआ।